नाम से और कह रहे हैं कि भाई पूरा देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी दलित जो हैं वो किसी भी रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं, ना ही आर्थिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से, ना ही शैक्षणिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से। इसलिए कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो उससे समाज की ज्ञान नहीं होता, ना ही समाज की नॉलेज होती है। जब तक हम इस तरह के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, ज़रा मैं कोशिश करूँगा और आग्रह करूँगा साहित्य को दिखाएं ज़रा। गरीबी से मिलनी चाहिए, भुखमरी से मिलनी चाहिए और आज़ादी हमें बेरोज़गारी से मिलनी चाहिए। जो समाज में जातिवाद है, समाज में जाति के नाम पर यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। लोग अगर घोड़ी पर चढ़ जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, पूँछ रखाते हैं तो मार दिया जाता है। क्यों भगाने का काम किया? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और जो भी यहाँ सामाजिक परिवर्तन की बात करेगा वो ब्राह्मणवाद को बुरा लगता है। क्योंकि आज देश में हमारा जो देश है भारत, वो 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग हुई है। आज 74 साल हो चुके हैं, 75वीं स्टार्ट है। तो उस उपलक्ष्य में यहाँ बौद्ध विहार में आज सभी लोग जितने बौद्ध भिक्षु हैं और हमारे जो दलित नेता हैं और हमारे दलित संगठन हैं, वो से स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और कह रहे हैं कि भाई पूरा देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी दलित जो हैं वो किसी भी रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं, ना ही आर्थिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से, ना ही शैक्षणिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से। इसलिए उन विषयों पर चर्चा हो रही है कि भाई इन दलितों को कैसे आज़ाद कराया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया है, संविधान हमारे बाबा ने बनाया है और संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है, क्योंकि संविधान जो है वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में पड़ गया है, जिसकी वजह से उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ काफ़ी वक्ता आए हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, जिसमें नीली क्रांति के अध्यक्ष सुजीत कुमार सम्राट जी ने भी बताया कि भाई जब तक आप अपने घर में से बच्चों को नहीं निकालोगे, ये समाज में उन्होंने नहीं बताओगे बाबा साहब के बारे में, देश के बारे में, जब तक कैसे जागृति आएगी। बाकी और भी वक्ता आए हुए हैं, JV सिंह हैं, एडवोकेट IR सिंह हैं, उन्हीं के माध्यम से प्रोग्राम रखा जा रहा है ये IR सिंह जी के द्वारा। बहुत वक्ता हैं, काफ़ी वक्ताओं को सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे, अपने अपने सुझाव दिए कि भी कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादातर वही बाबा साहब के 3 संदेश, उन्हीं पर घूमती रही कहानी। कहते रहे सबसे पहले शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। इन्हीं बातों को लेकर अभी भी चल रही हैं चर्चाएँ और आगे भी प्रोग्राम चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। और मैं कामना करता हूँ सभी देशवासियों को, अपने दलित समाज को, कि आपको 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो और आप बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को लेकर चलें, बाबा साहब को पढ़ें। क्योंकि यदि लोग पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो उससे समाज की ज्ञान नहीं होता, ना ही समाज की नॉलेज होती है। जब तक हम इस तरह के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, ज़रा मैं कोशिश करूँगा और आग्रह करूँगा साहित्य को दिखाएं ज़रा। इस तरह के जो साहित्य नीचे रखा हुआ है बौद्ध यानी कि दलितों का साहित्य, उन साहित्य को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पूरी नॉलेज समाज की नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पूरे समाज की कुरीतियों को दूर करने वाली जितनी भी किताबें हैं हमारे राइटरों ने लिखी हैं, सामाजिक क्रांतिकारियों ने लिखी हैं, और समाज में जो अब तक हुए हैं क्रांतिकारी, उन लोगों के द्वारा बताए गए उपदेश हैं, उन्हीं बातों को यहाँ दर्शाया है और उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, उन्हीं पर जोर दिया जा रहा है। और मैं भी यही कहूँगा कि आप जो है बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को और ज्योतिबा फूले को और बहुत हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों के विचार, उनकी लिखी हुई किताबें को पढ़ें, ताकि उनसे ज्ञान मिले और हम अपने समाज, अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। 75वां स्वतंत्रता दिवस है। देश को आज़ाद हुए, देश के कुछ चंद लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को देश में अंग्रेज़ों से कुछ लोगों को आज़ादी मिली थी, मगर पूर्ण रूप से अभी देश आज़ाद नहीं हो पाया है। आज़ादी जातिवाद से होना चाहिए, आज़ादी हमें गरीबी से मिलनी चाहिए, भुखमरी से मिलनी चाहिए और आज़ादी हमें बेरोज़गारी से मिलनी चाहिए। तो आज के दिन जो लोग आज़ादी मना रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इस देश के अंदर जातिवाद के नाम पर पूरे समाज के अंदर क्या क्या होता है आप सब लोगों को पता है। तो आज लोगों को प्रण लेना चाहिए कि
जो समाज में जातिवाद है, समाज में जाति के नाम पर यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। लोग अगर घोड़ी पर चढ़ जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, पूंछ रखाते हैं तो मार दिया जाता है। जो सामाजिक आतंकवाद है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। जब तक सामाजिक आतंकवाद इस देश से ख़त्म नहीं होगा, जब तक पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगना और ये देश के कुछ चंद लोग अंग्रेज़ों से क्यों लड़े, अंग्रेज़ों को क्यों भगाने का काम किया, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जो भी यहाँ सामाजिक परिवर्तन की बात करेगा वो ब्राह्मणवाद को बुरा लगता है, क्योंकि देश में बहुत लोगों ने आक्रमण किया है, चाहे वो मुग़ल हों, डच हों, रूढ़ हों, बहुत सारे आतंकवादी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया देश के अंदर। मगर सबसे ज़्यादा जो आंदोलन किए गए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ करे, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार दे रहे थे, नौकरी में जाने का अधिकार दे रहे थे, उनको अच्छा खाने के लिए अधिकार दे रहे थे, उनको अच्छा जीने का मौका दे रहे थे। इसलिए यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। मगर यहाँ से जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए वो कुछ चंद लोग हुए, मगर जो गुलामों के गुलाम भी थे वो अभी तक आज़ाद नहीं है। देश के अंदर आज भी मनुवाद चल रहा है, मनुस्मृति चलने का काम कर रही है। आज भी यहाँ जातिवाद इतना ज़्यादा भयंकर रूप में है कि लोग आज भी आज़ाद नहीं है। इसलिए 15 अगस्त के मौके पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना मानसिक रूप से आज़ाद हो जाओ। जब तक आप मानसिक रूप से आज़ाद नहीं होगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। गुलाम दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक, एक मानसिक गुलाम, एक शारीरिक गुलाम। शारीरिक गुलाम को छुड़ाया जा सकता है, मगर कोई आदमी अगर मानसिक गुलाम बन जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए मानसिक गुलामी को दूर करो और कसम खाओ आज के दिन कि हमें स्वतंत्र होना है, मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। और जिस दिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे उस दिन बात बन जाएगी, अगर बात बनने वाली थी।